प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं। प्रदेश में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब सत्ता में आने के लिए लगातार जोर आजमाइश में जुटी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यालय पर नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए इस पर डेली चर्चाएँ हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, स्वागत समारोह हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से सपा नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री शारिक सलमानी को कहा जाता है कि ये अखिलेश यादव परिवार के बेहद करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के मेन बॉडी के अलावा युवजन सभा में भी कई पदों पर रहे हैं और राजनीति का इन्हें अब अच्छा तजुर्बा भी हो गया है। शारिक साहब, समाचार भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल बनने जा रही है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार में होंगे हम लोग। आपकी सरकार इससे पहले 4 बार और बनी है जी। तो इस बार जो अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें हम जीतेंगे, क्या आपको आएंगी? 400 सीटें आएंगी। अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो 400 सीटें आएंगी। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो नहीं है? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। 400 जीतेगी। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बहुत काम कराए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, ये आंकड़े कहते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार नहीं आ पाई थी। इस पर आपका क्या नज़रिया है, क्यों नहीं आ पाई थी सरकार? इस पे नज़रिया ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे कहते हैं कि हमारा ग्लू काम नहीं कर रहा। तो भारतीय जनता पार्टी वाले बहकाने में लगे रहे, हम समझाने में लगे रहे, तो लोग बहक गए। उनको बहकाना बहुत अच्छी तरह आता है। अगर हम बात करें फिलहाल लखनऊ की, आप लोग सरकार लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ में आप लगभग हैं काफ़ी दिन से, कई बार हमारी आपकी मुलाकात हुई है, तो आप देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले साइकिल यात्रा चली, फिर संगठन के कार्यक्रम चले, झंडा लगाने वाला कार्यक्रम चला, वार्डों में घूम घूम के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने झंडे लगाए और लगातार पार्टी संघर्ष कर रही है। कलेक्ट्रेट पे और यहाँ पे गांधी प्रतिमा है हजरतगंज चौराहे पे, वहाँ पे कई धरने हम लोग ने दिए हैं। तो पार्टी के हर कार्यकर्ता प्रयासरत है सरकार बनाने के लिए। जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उन्होंने पिछली बार गठबंधन किया था लोकसभा में बसपा से, उससे पिछली बार कांग्रेस से किया था, बड़े दलों से, राष्ट्रीय दलों से। अखिलेश जी कहते हैं कि हमारा बड़े दलों से गठबंधन जो है वो सही नहीं बैठ पाया, फिट नहीं बैठ पाया, शूट नहीं कर पाया हमें। अब हम छोटे छोटे दलों से करेंगे। अक्सर मीडिया में उनके बयान आते रहते हैं और सभा पत्रकारों को जवाब भी देते रहते हैं। तो जो गठबंधन अब वो छोटे छोटे दलों से कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कितना कामयाब होगा? ये पूरी तौर से कामयाब होगा। वो कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि हमारा जो बड़े दलों से गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं है। जी। तो वो समय समय की बात थी, जब समय जिस परिस्थिति में जो सही लगा प्रदेश को बचाने के लिए, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। अच्छा, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, आप हाईकमान के काफ़ी करीब में माने जाते हैं। हमने फोटोग्राफ भी देखे हैं और भी सारी चीज़ देखी हैं, हमारे मालूमात भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मुलाकातें होती रहती होंगी अध्यक्ष जी से, तो क्या रहता है, कैसी बातचीत होती है? ये समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता उतना ही करीब है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आप किसी भी कार्यकर्ता से बात करिए, हर कार्यकर्ता के पास उनकी फ़ोटोज़ हैं, वो सबको समय देते हैं, सबसे मिलते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं या कोई और करीब है। इस बार समाजवादी पार्टी का जो सामाजिक समीकरण होगा, सोशल इंजीनियरिंग, वो किस तरीके की होगी? कौन कौन किस किस कास्ट को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? किसी कास्ट को नहीं, पूरे प्रदेश को तरजीह दी जा रही है। प्रदेश के हर एक नागरिक को तरजीह दी जा रही है और सबके प्यार से, सबके सहयोग से हम सरकार बनाएंगे भाई साहब। आपकी टक्कर, मैं प्रदेश लेवल की बात करूँगा, अभी नेशनल लेवल की तो नहीं कर रहा हूँ। आपकी टक्कर एक ऐसी पार्टी से हो रही है जिसके पास एक बहुत बड़ा जो है संगठन है, बहुत बड़ा, उसके पीछे एक मातृ संस्था है उसकी RSS, बहुत ही जो है बूथ स्तर पर वो लोग काम करते हैं और काम कर रहे हैं। ऐसे में इतनी ताकतवर पार्टी से आप लोगों का एक मुकाबला है, तो कैसे कर पाएंगे उसका? ये बताइए क्या RSS 2012 में बना? क्या भारतीय जनता पार्टी 2012 में बनी? अगर इतना ही बूथ स्तर का काम करते हैं, इतने ही मजबूत हैं, तो इनको क्यों लग गए 17 साल वापस सरकार में आने में? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बनाई हुई बातें हैं कि उनका संगठन अच्छा है। हमसे अच्छा संगठन किसी का नहीं है। सही। अगर RSS 2012 में नहीं बनी है, RSS बहुत पुराने समय से है,
भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, क्यों इतना समय लगा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में? बस बहकाने में कामयाब हो गए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ी टक्कर है ये वो, इनसे बड़ी जीत हम हासिल करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो उसका चुनावी मुद्दा हमेशा से रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 1980 से 1980 से, जो उसके एजेंडे में थे 370 राम मंदिर कोर्ट में था, जजमेंट आ गया है राम मंदिर बनने के लिए। बीजेपी को कहती है कि हमने उसमें जो है अटेम्प्ट किया, हमने वकील खड़े किए। इस बार बीजेपी भुनाएगी उस मुद्दे को 100%, क्योंकि 2024 में वो कह रहे हैं उनका जो है वो प्रस्तावित है। तो आपको क्या लगता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा वो भुनाएगी, इसकी काट कैसे हो पाएगी? ये मुद्दा कहाँ बचा? ये मुद्दा नहीं बचा, ये कोई बनने जा रहा, तो वो कहीं ना कहीं ये कोई मुद्दा ब्रेन वॉश करना करेंगे। कैसे ब्रेन वॉश करेंगे? जनता के सामने सारी चीजें हैं, ब्रेन वॉश करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा हल हो गया, कोर्ट ने हल किया है, और उसका दोनों ही धर्मों के लोगों ने सम्मान किया है। मंदिर निर्माण हो रहा है। अब पहले ये बताते हैं कि मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ है, उसका हिसाब कौन देगा? और दूसरी चीज़, हमारे पार्टी के वरिष्ठ मंत्री रहे पवन पांडे ने इतना बड़ा खुलासा किया, वो भी आप लोग ने सही से नहीं दिखाया। अगर इतना बड़ा खुलासा किसी और दल के लिए हो गया होता तो मुझे लगता है ये नेशनल लेवल की न्यूज़ होती। 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन आप आज खरीद रहे हैं और 3 दिन बाद आप उसको 17 करोड़ की बेच रहे हैं। अखिलेश यादव जी फरवरी में बरेली गए थे, एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने उनसे सवाल किया था, क्या अखिलेश यादव चंदा देंगे राम मंदिर के लिए? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि हमारे धर्म में चंदे का कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा था फिर वो राम मंदिर में कैसे सहयोग करेंगे? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि अगर मौका लगा तो मैं उसको देखने जाऊंगा, उसमें पूजा करने जाऊंगा। आप इससे सेटिस्फाई है ना? ये बयान मैंने देखा नहीं है। जी जी। और बयान उनका कुछ इस तरह का था कि मैंने भी इतने टाइम से कभी नहीं देखा हमने कि कोई मंदिर बन रहा हो तो उसका चंदा लिया जा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, और जिस चंदे का कोई हिसाब नहीं है। और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, अगर जाएंगे तो जाएंगे। अभी हाल ही में एक कद्दावर नेता थे बीजेपी के, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, उनका जो उनकी मौत हुई, उनकी डेथ हुई थी, उस पर अखिलेश जी और नेताजी जो है उन्होंने ना उनके अंत्येष्टि में गए थे, ना ही उनके घर पर गए थे संवेदना प्रकट करने। तो उस पर उनके कई नेताओं ने, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि अखिलेश जी को जो है मुस्लिमों का डर सता रहा है, इसलिए वो है वो कल्याण सिंह जी को देखने नहीं आए, उनके अंत्येष्टि में नहीं शामिल हो पाए। तो ये आखिर बीजेपी के लोग जो कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? आखिर कब तक ये लोग इस तरीके के आरोप लगाते रहेंगे समाजवादी पार्टी पर? ये इनकी सोच को दर्शाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सैफई में थे, नेताजी थोड़ा सा बीमार थे इसलिए नहीं गए, और वरना शिष्टाचार की परिभाषा अगर किसी ने बताई है तो माननीय नेताजी ने बताई है पूरे हिंदुस्तान को। इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जा पाए क्योंकि वो सैफई थे उस दिन, इसलिए वो नहीं गए। और रही बात मुस्लिमों का डर सता रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले एक बात का जवाब देते हैं, क्या स्वर्गीय कल्याण सिंह जी खाली 1 हफ्ता से बीमार थे? 1 हफ्ते से ही उनकी हालचाल लिए जा रहे थे, 1 हफ्ते से माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार जाके उनको देख रहे थे। ऐसा क्यों? बीमारी तो बहुत लंबे समय से, पहले क्यों नहीं किया गया कुछ? पहले उनके इलाज को जाके कभी देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता? उनको कोई पूछ नहीं रहा था। जब लगा कि अब वो बच नहीं सकते हैं तो लगा कि इसको बुलाया जा सकता है, तो देखने भी पहुंचे और आरोप प्रत्यारोप भी हुए। कोरोना काल में योगी के जो सीएम है हमारे, उनके फादर की डेथ हुई थी, तो उसमें वो गए नहीं थे, तो बहुत जो है मीडिया में ये आया था, और जो उनके समर्थक थे और जो उनके समर्थक पत्रकार थे और जो राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने ये कहा था कि योगी ने आज अपना राजधर्म निभाया है। उन्होंने एक पिता के को जो है दरकिनार करके अपनी जो है राजधर्म निभा करके, और आज जो है कल्याण सिंह के उसमें वो लगातार लगे रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अपने पिता की सूरत भी देखने न जाना, और एक नेता के लिए जो उनकी कास्ट के भी नहीं थे, उनके लिए वो पूरा दिन लगे रहे, अंत्येष्टि में रहे, सब कुछ रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पॉलिटिकल स्टंट था ये हम क्यों देखें? ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है, जो अपने पिता की मृत्यु पे नहीं गया,
और वो दूसरे किसी राजनेता के लिए इतना परेशान। और बाकी हमारी संवेदना है उनके पूरे परिवार के साथ। उन्होंने अपने घर के किसी बड़े को खोया है। मुख्यमंत्री जी को शायद नहीं है अफसोस उनके बाप के जाने का, मगर हम लोगों को है। अगर वो बता देते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर जाते। बीजेपी ने 2017 के इलेक्शन के कैंपेनिंग में जो घोषणाएं की थी, जो नारे दिए थे, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गड्ढा मुक्त सड़कें। और तो आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, गड्ढा मुक्त नहीं सड़कें? क्या लगता है? उन्होंने अपना घोषणा पत्र कूड़ेदान में डाल दिया सरकार बनने के बाद। पहले तो वो घोषणा पत्र अपना ढूंढे अगर कहीं मिल जाए तो, और उसमें देखें कि क्या कोई भी एक वादा पूरा किया। और गड्ढा मुक्त सड़कों की बात रही तो मुझे लगता है उन्होंने ये नहीं कहा था, वो आप लोग को सुनने में कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने कहा था गड्ढा युक्त सड़कें। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें गई थी। गड्ढा युक्त सड़कें पूरे प्रदेश को दी हैं उन्होंने। एक अहम सवाल है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक अनडिस्प्यूटेड नेता माने जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अगर आप आगे उठाइए, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, एक बार मुख्यमंत्री रहे और काफ़ी जो है दूरदृष्टा भी हैं वो, तो फिर देश का जो अब माहौल है उसको सुधारने के लिए अखिलेश यादव डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है उनके बराबर के कोई नेता इस समय मुख्यमंत्री के चेहरे में, मुख्यमंत्री की दावेदारी में नहीं है उत्तर प्रदेश में। और वो 3 बार सांसद रहे हैं, एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष में प्रदेश अध्यक्षी देखी है उन्होंने, संभाली है। फिर उसके बाद अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, लगातार 4.5 साल से विपक्ष के रूप में एक अहम भूमिका में है। और भारतीय जनता पार्टी को डर किससे लग रहा है? अगर आप इतने बड़े हैं, आपका इतना बड़ा संगठन है, आप इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं समाजवादी पार्टी से? खाली प्रताड़ित समाजवादी कार्यकर्ता क्यों किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता पे ही मुकदमे क्यों लिख रहे हैं? आप किसी और पार्टी पे क्यों नहीं दबाव बना रहे? क्योंकि आपको डर ही समाजवादी पार्टी के लोगों से है। हाल ही में अखिलेश जी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था, जब एंकर ने सवाल किया था रिपोर्टर ने उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम बीजेपी से बड़े वाले हिंदू हैं। मैं उसका मीन जानना चाहता हूँ, वो क्या मतलब था? उनका मतलब ये था कि वो, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन कहा था, जो मैं देख रहा था, कि हम यादव कुल से हैं, हम कृष्ण भगवान हमारे कुल से थे, तो यदुवंशी हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा उनसे बड़े हिंदू हम हैं। हकीकत है उनसे बड़े हिंदू ये हैं। आज भी नेताजी के वहाँ सैफई में हनुमान जी का मंदिर है, न जाने कब से, लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फ़ोटो डाली होगी उसकी। ये फ़ोटो वाली, भगवान के साथ फ़ोटो वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है। बाकी माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी शुरू से ही, ये सच हकीकत है कि इनसे बड़े हिंदू। इस बार जो एक नेता हैं, मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता माने जा रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, और यूथ में उनका एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, जनाधार है युवाओं के लिए जो पागल हैं, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अब की बार में उन्होंने जो है यूपी के चुनाव में उतरने की घोषणा की है। 100 सीटों पर उनका मुस्लिम माहौल पर लड़ाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई सेटबैक तो नहीं है? देखिए, वो सब समझ चुके हैं उनको। बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में उन्होंने हर जगह मदद करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ का मुसलमान उनको अच्छे से जान रहा है, समझ रहा है। उनका यूपी में कुछ भी नहीं होने वाला। वो जिनकी मदद करने आ रहे हैं वो सब समझ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। और आजम साहब के लिए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में रहे। उन्होंने रामपुर तक जाके साइकिल चलाई। यहाँ भी तमाम धरना प्रदर्शन हुए लखनऊ में, जो शायद मीडिया वाले नहीं दिखाना चाह रहे हैं, जिसलिए बार बार कहा जा रहा है कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठ रही। जैसे एक सवाल ये है कि जो एंटी बीजेपी वोट है, बीजेपी को 31% वोट मिला था 2014 में, उसके बाद में उनका बढ़ गया वोट। आज भी एंटी बीजेपी वोट लगभग 60% है। तो हर बार में हम ये देखते हैं जो 60% वोट एंटी बीजेपी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें बसपा ले आती है, कांग्रेस ले आती है, और जो वोट कटवा पार्टियां जाती हैं। इस बार ऐसा कौन सा फार्मूला है जो एंटी बीजेपी वोट है वो यूनाइट हो, वो बटे ना?
क्योंकि बसपा भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, सब लोग लड़ेंगे, तो इसके लिए क्या फिर कोई फार्मूला अखिलेश जी ने निकाला है अभी तक? अखिलेश जी ने सारे फॉर्मूले तैयार करके रख लिए हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं बताएंगे। जी नहीं, जैसे कांग्रेस लड़ेगी, वो भी मुस्लिमों की पार्टी कहलाई जाती है, मुस्लिम देती है उन्हें वोट, बसपा को भी देते हैं मुस्लिम वोट। ऐसे में इतने जब बड़े बड़े दल लड़ेंगे तो उनकी कार्ड क्या है? इस बार सब एक प्लेटफॉर्म पे है जी। पूरी प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई कहीं नहीं बटने जा रहा है, ना मुस्लिम बटेगा और ना सभी वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। हम लोग तभी 350 से 400 के बीच में सीटें लाके सरकार बनाएंगे। मुस्लिमों को टिकट पिछली बार से ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला। नहीं, जैसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, आप करीब रहते हैं राष्ट्रीय? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, वो जो भी सोचेंगे बेहतर सोचेंगे। हम आपसे ज्यादा ज़हीन है, हम आपसे ज्यादा वो मुसलमानों की फिक्र करते हैं, तो ये फिक्र हम लोग ना करें, वो करें। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से सत्ता का बनवास झेल रही समाजवादी पार्टी ने अब प्रदेश की सत्ता की बागडोर एक बार फिर अपने हाथ में लेने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इस समय हम राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व दर्जा राज्य मंत्री शारिक सलमानी और अपने आप को समाजवादी चिंतक कहलाने वाले और समाजवाद को इस हिंदुस्तान में फिर से मजबूती के साथ स्थापित करने का दावा करने वाले सुरेश ठाकुर योद्धा मौजूद हैं। ये लोग समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए काफ़ी जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो फिलहाल मेरठ से यहाँ तशरीफ लाए हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात की है, जो मेरठ Hey there. आए हैं। Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.